नमस्कार बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। इंडस्ट्री फिल फैमिली डेफिनेटली बस वो पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बाइंग लेवल इमर्ज हो रहा है। इतना मैं आप सबके लिए होमवर्क करके लाता हूँ। उससे रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बने रहने को। आज के दिन बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। दोस्तों आज बाजार की बात की जाए, एट द एंड में अच्छी खासी रिकवरी हमें देखने को मिली और इसका श्रेय एफ को जाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिकॉज 2 महीना से गैस एफ ने भारतीय बाजार में अच्छा खासा माल सेल ऑफ किया है। तो जी हाँ दोस्तों, फेब का आज लास्ट डे है और इसी बीच में अगर आप देखें तो एफ ने 3500 करोड़ के आसपास माल को परचेस किया है, जहाँ पे डीएस की तरफ से 230 करोड़ के आसपास बिकवाली हमें दिखाई दे रही है। इंपॉर्टेंट दोस्तों बात क्या है पता है कि हमें समझना है कि जो स्मार्ट मनी में सबसे बड़ा मनी एफ जो विदेश से भारतीय शेयर बाजार में लेके आते हैं, उनका इन्फ्लुएंस बाजार में कैसा होता है। आपने देखा कि पिछले एक आध महीना से, एक महीना डेढ़ महीना से और ख़ासकर लास्ट 15 दिन से बाजार में कमज़ोरी है। और क्यों नहीं होगी दोस्तों, अगर एफ एग्रीगेट अगर आप देखें तो 50,000 करोड़ के आसपास माल बेचेंगे तो मार्केट में थोड़ा नर्वसनेस होगा। लेकिन दोस्तों मेरा ऐसा स्ट्रांग मानना है आने वाले एक आध साल 2-3 साल में एफ को बहुत बड़ा पेन होने वाला है। बिकॉज डिकेटर लो में एफ की होल्डिंग हमें भारतीय शेयर बाजार में देखने को मिल रही है और ये तब हो रहा है जब भारत का ग्रोथ आउट परफॉर्म कर रहा है। तो इसी बीच में कैसे भारतीय बाजार में डीएस का तो इन्फ्लोस काफ़ी कंटिन्यू है, लेकिन यस एफ की बात की जाए वो कब आएंगे ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। तो दोस्तों जस्ट अभी न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है और वो न्यूज़ देख के सही में मैं तो बहुत सरप्राइज़ हूँ। अब एफ कब तक आएंगे ये उनके ऊपर छोड़ दिए, लेकिन दोस्तों उनकी जो एंट्री होगी ना वो बहुत ही बड़ी पेनफुल वाली एंट्री होगी। और यही बात दोस्तों मैंने 2020 के मिड में बताया था, जब निफ्टी 15,200 के आसपास था। स्मॉल कैप की बात की जाए 8,700 पर चल रहा था। तो सेम दोस्तों एफ भले ही आज बीच के बाज़ार को थोड़ा सा नर्वसनेस फील करवाएं, लेकिन दोस्तों भारतीय बाज़ार के सामने वर्ल्ड मार्केट में अभी के टाइम सही में ना कोई इकनॉमी टिकने वाली नहीं है। के ऊपर आऊँगा ज़रूर, क्यों मैं दोस्तों आपको वो बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन उससे पहले आपने देखा कि स्मॉल कैप मिड कैप में पिछले 2-3 दिनों से अच्छी खासी कार्नेज मची है, साफ बात है। अब दोस्तों म्यूचुअल फंड का इन्फ्लोस आपने देखा कि कैसे डीएस खरीद रहे हैं। अब डीएस के पास पैसा कहाँ से आ रहा है, लोग म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे हैं, सिंपल सी बात है। अब मैंने दोस्तों को साफ साफ बताया था कि मिड कैप स्मॉल कैप में अब एग्रेशन ठीक नहीं है। और ये बात दोस्तों मैंने इस साल की स्टार्टिंग से ही बताया था। रीज़न साफ है कि अभी भी बहुत ऐसे मिड कैप स्मॉल कैप हैं जो अपने उम्मीद से ज़्यादा चले हैं। अर्निंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा रैली हमें देखने को मिल रही है। और इसी चीज़ को देखने के लिए सेबी ने ऑफकोर्स कन्फ्रंट किया है म्यूचुअल फंड एसोसिएशन को कि भाई जो फ्रॉड जम रहा है उसके ऊपर कुछ आपकी कमेंट्री भी इंपॉर्टेंट है। तो एएमएफ की बात की जाए तो उन्होंने गैस राइट डाउन तो किया है, लेकिन यस वो भी क्या करेंगे, सिंपल सी बात है। लोग को ना अभी मिड कैप और स्मॉल कैप से बहुत मोहब्बत इसलिए है बिकॉज लास्ट एक साल के परफॉर्मेंस में हमने देखा कि मिड कैप और स्मॉल कैप का इंडेक्स बहुत ही तेज़ी से भागा है। और इसी बीच में दोस्तों ब्लू चिप को अभी के टाइम बहुत इग्नोर किया जा रहा है। और इस चीज़ पर फोकस करें। और हमने देखा भी है कि जब बाज़ार में काफ़ी तेज़ी होती है, इंडेक्स में काफ़ी तेज़ी होती है, तो फटाफट पैसा जाता है ना। तो हमें समझना है कि हमें दोस्तों उन सब कंपनीज़ को फोकस करना है जो अपने अर्निंग्स पॉइंट ऑफ व्यू से अभी भी डाउन चल रहे हैं। लॉन्ग टर्म में गैस कंपनी के अर्निंग्स आएंगे, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। बीच में दोस्तों एक शॉकिंग डेटा हमें देखने को मिल रहा है इंडिया का दोस्तों, जो जीडीपी आंकड़ा है ना अक्टूबर नवंबर दिसंबर का, वो दोस्तों 8.4%। ये दोस्तों आउटस्टैंडिंग क्या, मैं सही में देख के चौंक गया। बिकॉज बड़े बड़े एक्सपर्ट की बात की जाए उनका दोस्तों एस्टिमेट 6.6% के आसपास था। और बहुत ही एक्सटेंडेड की बात की जाए 7.6% के आसपास। और उसमें दोस्तों हमें एक मैसिव ग्रोथ देखने को मिल रही है। जस्ट सोच के देखें दोस्तों, जहाँ पे यूएस फेड ने 11 बार रेट हाइक किया, आरबीआई ने 6 बार रेट हाइक किया, उसके बावजूद भी दोस्तों हमारा जीडीपी इतना बढ़ रहा है। मतलब क्या आने वाले कल में क्या, जस्ट सोच के देखिए कि जस्ट अगर रेट कट शुरू होता है तो एक आध साल 2 साल 3 साल में हमारा भारतीय इकोनॉमी किस हिसाब से आउट परफॉर्म कर सकता है। यस कुछ ग्लोबल क्राइसिस नहीं आई तो वेल एंड गुड वाली बात है। लेकिन दोस्तों ये सब डेटा को देखने के बाद मैं एक ही बात बोलूँगा कि कन्विक्शन लेवल बढ़ता है। बिकॉज हम लोग पैसा ना चाइना में लगाते हैं, ना जापान में लगाते हैं, ना यूएसए में लगाते हैं। हम लोग पैसा भारतीय बाज़ार में लगाते हैं। और हमारा गैस परफॉर्मेंस जो देखने को मिल रहा है वो बहुत ही अव्वल है, बहुत ही टॉप नॉच है। तो आपको दोस्तों ये आंकड़े कैसे लगे, कमेंट बॉक्स में ड्रॉप ज़रूर करिएगा।
बीच में दोस्तों पीएसयू की बात की जाए, कैनरा बैंक ने फाइनली दोस्तों लिक्विडिटी इन्हेंस करने के लिए 1:5 का स्टॉक स्प्लिट अनाउंस कर दिया है, जिसको एग्जीक्यूट होने में थोड़ा समय लगेगा और इसी की वजह से कैनरा बैंक की बात की जाए बहुत ही तेज़ी से भाग रही है। की बात की जाए नो डाउट दोस्तों पिछले कुछ समय से पीएसयू की दशा और दिशा दोनों चेंज हो रही है। मतलब अर्निंग दोस्तों जितने खराब हमें देखने को मिले थे कोविड के बाद दोस्तों, जो बैड एनपी है ना, उसको आरबीआई ने जिस हिसाब से एब्जॉर्ब किया, अभी तो गैस बहुत जगह पे मैं देख रहा हूँ कि पीएसयू का बैलेंस शीट काफ़ी क्लीन है। बट प्रॉब्लम पता है क्या होती है, पीएसयू में अपने पैसे बनाए बहुत ही शानदार बात है, बट ये दोस्तों कंसिस्टेंसी के आने वाले 3 साल 2 साल में ये कंसिस्टेंट होके अपने अर्निंग पर शेयर को बढ़ाएं, प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाएं और एनपी ऐसे ही कम रहें, तब दोस्तों एक बहुत ही बड़ा फैक्टर होगा। लेकिन ऐसे अगर अपने पैसे कमाए पीएसयू में, बड़ी बधाई, बट इस लेवल पे कैसे मुझे लगता है कि प्राइवेट बैंक काफ़ी सस्ते भाव पे मिल रही है। तो मुझसे पूछ सकते हैं कि सर 7 का पी में आप 15 के पी एचडीएफसी बैंक को बोलें या फिर कोटक महिंद्रा बैंक को बोले या फिर कोई भी अदर प्राइवेट बैंक को बोले, ये कहाँ जज होगा? तो जी हाँ दोस्तों, भले ही कंपनी का 7 का पी जो प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल है ये बहुत ही कम है, जो बहुत ही शानदार बात है, बट मैंने क्या बताया कि जो दोस्तों कॉर्पोरेट गवर्नेंस को समझते हैं और जिन्होंने बड़े बड़े चीज़ को ऑब्जर्व किया है, विटनेस किया है, वो जानते हैं कि मैं इधर पे क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। हो सकता है कि इसमें और रैली आ जाए और ये कंपनी अपने लाइफ टाइम हाई को हिट करके नया कीर्तिमान रिकॉर्ड को छुए, लेकिन यस यहाँ पे दोस्तों फ्रेश इन्वेस्टमेंट मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। आप होल्ड कर रहे हैं तो ऑफकोर्स कंटिन्यू करें, बट यस अगर आपको होल्डिंग बढ़ानी है तो उन सब प्राइवेट बैंक पे फोकस करें जिनके अर्निंग्स कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं। एनपीए काफ़ी डाउन है बिकॉज इंडिया के डेमोग्राफी डिविडेंड में अगर फ़ायदा होगा, देश तरक्की करेगा, रेट कट से गए सबसे बड़ा बेनिफिशरी हमें देखने को मिलेगा कंजम्पशन। और उसके बाद दोस्तों बैंक लोन आपको अच्छे से पता है कि उसको क्या फ़ायदा होगा। तो बैंकिंग सेक्टर पे आने वाले कम से कम तो 6 महीना साल भर में हमें फोकस करने की आवश्यकता है। पेंट की बात की जाए, बहुत लोग कमेंट बॉक्स में पूछ रहे हैं सर करना क्या है। मैं एक ही बात जानता हूं दोस्तों, जो कंपनी कंटिन्यूसली बेसिस पे अर्निंग्स को अच्छा सुधार रही है, पेश कर रही है, डिस्पाइट रेट हाइक पीक पे है, उन सब कंपनी पैनिक बिल्कुल ना करिए। ग्रासिम की एंट्री हो गई, ये दोस्तों बहुत बड़ी न्यूज़ है जिसको मैंने आज से बहुत दिन पहले कवर भी किया था, बताया था कि ग्रासिम के आने से ऐसा नहीं है कि एशियन पेंट और बर्जर पेंट ख़त्म हो जाएगा। मैंने क्या बताया कि जब दोस्तों कोई इंडस्ट्री में बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है तो नए प्लेयर्स आते हैं। आपने देखा टेलीकॉम में क्या हुआ, जियो आने के बाद एयरटेल बच गया और एयरटेल में पैसे बने, लेकिन जिसके वीक बैलेंस शीट थे वो ख़त्म हो गए। तो याद रखिएगा एशियन पेंट दोस्तों ना, जनरली मैं ऑब्जर्व करता हूँ कि प्रीमियम कस्टमर बेस पे अपने मार्जिन्स को बढ़ाता है और बहुत लोग ये भूल जा रहे हैं कि इंडिया का जीडीपी पर कैपिटा आने वाले दिनों में बढ़ेगा, जिसमें दोस्तों पेंट इंडस्ट्री में आराम से एक प्लेयर की एंट्री हो सकती है, फिर एक आध प्लेयर और ही बढ़ सकता है। लेकिन यस एशियन पेंट कल भी अच्छी कंपनी थी, आज भी है, आने वाले कल में भी रहेगी, बिकॉज इनके गैस मैं देखता हूँ कि प्रीमियम कस्टमर कुछ ज़्यादा ही हमें दिखाई पड़ते हैं। लगता है गैस कि ये सब एक मार्केट लीडर कंपनी है, कल थे, आज थे, आने वाले कल में रहेंगे। मैनेजमेंट तो गैस बहुत ही बुलिश है, उनकी कमेंट्री से हमने देखा नंबर्स भी गैस काफ़ी आउटस्टैंडिंग देखने को मिले। अब जो फियर होता है उस फियर में गैस आप कितना हद तक पैनिक कर रहे हैं ना, ये इंपॉर्टेंट है। बाजार कितना डर रहा है वो सेकेंडरी है, आप कितना डर रहे हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है। 2020 में भी गैस बहुत लोग बोरिया बिस्तर लेके भाग गए, अब जो नहीं भागे पैसे लगाएं डर डर के, उनके ही पैसे बने। तो कंपनी गैस मेरे हिसाब से अच्छी है, बहुत शानदार है। और डिस्क्लेमर दोस्तों, इस फॉल में मैंने अच्छा खासा एकोमोडेशन किया है। अभी मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू, इसको आप कॉपी करने से बचें और ऑफ कोर्स ब्लाइंडली किसी को फॉलो ना करें, ये मेरा निजी मामला था, मैंने डिस्क्लेमर भी दे दिया। लेकिन यस मुझे इस कंपनी इस भाव पे काफ़ी अट्रैक्टिव इसलिए लग रही है बिकॉज कंपनी 10 ईयर का जो मीडियन पी है ना उसके आसपास मिल रही है। पीएल की बात की जाए, मैंने इस कमेंट बॉक्स में देखा कुछ दिन में अनअवेलेबल था, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन दोस्तों मैंने देखा कि वीबीएल क्रैश हो गया। अब कोई कंपनी दोस्तों लगातार भाग रही है पिछले 2-3 सालों से, उसमें गिरावट हो ही नहीं रही है, क्या उसमें 10-12% के आसपास पुल बैक नहीं हो सकता? मैं तो दोस्तों इस कंपनी को ना आराम से 30-40% के आसपास फॉल में भी आराम से रेडी हूँ। अगर ऐसा होता है तो मैं रेडी हूँ इसके लिए। लेकिन दोस्तों आपका माइंडसेट कैसा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई स्टॉक को चेस करने से बचे। और वीबीएल की बात की जाए, उम्मीद से काफ़ी अच्छे अर्निंग्स आए, इसलिए इस रैली कंटिन्यू होते हुए दिखाई दी है। दोस्तों माइंड नहीं करूंगा कि कंपनी में थोड़ा बहुत जो फ्रॉथ है वो निकल जाए, बिकॉज फ्रॉथ निकलेगा तो अच्छी बात है। जो विग बुल्स है उनका सफाया होगा। और मैं ये नहीं सोचता हूँ कि हर साल दोस्तों कंपनी इस रफ्तार से भागेगी। जब कंपनी बहुत तेज़ी से भागती है तो हमें गिरावट भी ना उस रफ्तार से देखने को मिलती है। मैं गैस इस बात को लेके हम्बली एक्सेप्ट करता हूँ कि बाजार सुप्रीम होता है, बाजार के सामने कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन इस कंपनी कैसा अच्छी है, इस कंपनी में आप एसआईपी कर रहे हैं, घबराने की बात नहीं है। गिरता है तो अच्छा मौका मिलेगा, आपको लगता है कि प्रॉफिट लेके निकल जाना चाहिए, आपका निजी मामला होना चाहिए। बिकॉज मैं दोस्तों सच बताऊँ ना, इस कंपनी में हमें 10x का फ़ायदा हुआ।
आज भी गैस हम लोग होल्ड करते हैं। पुराने एस्टेफिल कम्युनिटी के सब्सक्राइबर को अच्छे से पता है कि VBL 16,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप थी, तब हमने ग्रैब किया था। आज तो गैस 2 लाख करोड़ के आसपास हो गई है। कंपनी अच्छी है, हमारे अच्छे पैसे बने, हम लोग अभी भी होल्ड कर रहे हैं। बिकॉज अभी भी गैस मुझे कोई भी नेगेटिव फ्लैग्स दिखाई नहीं पड़ रहे हैं जिससे कंपनी को निकाल दिया जाए। बजाज फाइनेंस की बात की जाए, जो गैस मैंने कमेंट्री एशियन पेंट को लेके दी, सेम दोस्तों बजाज फाइनेंस को लेके भी ना मैं वही रिपीट करना चाहूँगा। कंपनी की EPS अर्निंग्स लाइफ टाइम हाई पे है। स्टॉक के वैल्यूएशन की बात की जाए, कोविड के लगभग हमें देखने को मिल रहे हैं। और क्या चाहिए, मैंने क्या बताया दोस्तों कि बैंक NBFC, खासकर NBFC ना रेट कट से बहुत ही फ़ायदेमंद सौदा लेते हैं, और इसीलिए पिछले कुछ समय से फिनेंशियल सेक्टर में ना उतनी तेज़ी देखने को नहीं मिल रही है। कंपनी का अपने रफ्तार से काम तो कर रही है। अब देखना बनता है कि अपकमिंग गाइडेंस क्या होंगी, बिकॉज जियो के एंट्री से लोग थोड़ा घबरा रहे हैं, बट ऐसा नहीं है कि जियो पूरा मार्केट शेयर ले लेगा। यस, अगर कंपटीशन होता भी है तो समय समय हमें अपडेट मिलेगा, बट कंपनी का ऐसा नहीं है कि पैनिक करके बेच देने वाली है। आपको लगता है कि बेच देना चाहिए, कोई बड़े पैसे नहीं बने तो वही आपका निजी कॉल है, लेकिन कंपनी मुझे अच्छी लगती है, मैं तो गैस होल्ड करूंगा। एसएटीसी की बात की जाए, फैंटास्टिक सेट ऑफ नंबर्स हमें देखने को मिले, और नंबर्स की बात तो गैस मैं एक ही बात बोलूँगा कि जितना निचले लेवल्स पे खरीदने का मौका मिले आप धीरे धीरे उसको क्रैप कर सकते हो। इंटायर रेलवे में गैस जो तेज़ी हमें देखने को मिली, और उसमें कंसिस्टेंट तेज़ी हमें IRCTC के अर्निंग्स में देखने को मिल रही है, जो मेरे लिए गैस एक बहुत ही अच्छी बात है। बिकॉज जो कंपनी अर्निंग्स अच्छा पेश करती है वो आज या फिर कल अच्छे पैसे बनाएंगे। पुराना गैस हाई टूटेगा तो नया हाई के लिए भी रेडी रहिए, पर उससे पहले अगर 150 रुपये कंपनी गिरती है मैक्स टू मैक्स 50-70 रुपीज़ के आसपास, तो वहाँ पे गैस छोटी छोटी एकोमोडेशन आप कर सकते हैं। लिए हैं तब कोर्स होल्ड करें, बिकॉज कंपनी बहुत ही अच्छी है, जेम क्लास है। पे ग्रेड की बात की जाए तब कोर्स गैस जो फ्रॉड के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे, ये इसी को लेकर देखने को मिला। ये गैस KPA ग्रेड के बारे में नहीं बोल रहा हूँ। अब कोई कंपनी 14 महीना में 250 से 1800 के आसपास जाएगी, आप क्या चाहते हैं कि उसमें करेक्शन हो ना, वो होगा दोस्तों। 19-20 के P मल्टीपल पे हमने इस कंपनी को देखा, आज गैस 60 के मल्टीपल में मिल रहे हैं। तो कंपनी अच्छी है, बट ये जो तेज़ी आई है ना वो गैस उससे भी अच्छी हमें दिखाई दे रही है। कंपनी में करना क्या है, मुझे गैस पक्का यकीन है कि अगर आपने सही टाइम इस कंपनी में निवेश किया होता, जैसे कि हमने वीडियोज़ बनाया था, 5x 6x का फ़ायदा मिला होता। अब उधर पे गैस आप हैं तो प्रॉफिट बुकिंग का तो सबका निजी मामला है, बट कंपनी अच्छा अर्निंग्स पेश कर रही है। अगर आप प्रॉफिट थोड़ा सा बुक करके जो प्रॉफिट को छोड़ सकते हैं, कैपिटल निकाल सकते हैं, ऐसी टेंडेंसी है तो भी ख़राब नहीं है, बट फ्रेश एंट्री गैस थोड़ा सा अवॉइड करें। बिकॉज स्टॉक की बात की जाए काफ़ी रनअप किया हुआ है, और जिस हिसाब से गैस कंपनी भागी है, ये कितना और भागेगी ये किसी को पता नहीं होता। मिंडा की बात की जाए, इनके भी तो फैंटास्टिक सेट ऑफ नंबर्स हमें देखने को मिले थे, बट उसके बावजूद भी कंपनी 700 के आसपास ब्रेकआउट दी थी, बीच में गैस गिर के 630 के आसपास आई थी, और फिर से हमें 660 के लेवल्स हमें दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों अगर मिड कैप, स्मॉल कैप या फिर मिड कैप 100 की बात की जाए, उसमें गिरावट होगी तो मान के चलिए कि ऑन एन एवरेज शेयर्स में भी गिरावट हमें देखने को मिलेगी, बट पीछे से याद रखिएगा बाउंस बैक उसी कंपनी में होगी जिनके अर्निंग कंसिस्टेंट हैं। यस, कोई वजह से अगर अर्निंग्स डाउन साइड हो गए हैं, अगर आप उसको टाइम देते हैं, अगर वो भागते हैं तो अच्छा खासा फ़ायदा होगा। कंपनी का फंडामेंटली बहुत ही अच्छी, और ये सब कंपनी SIP टाइप वाली कंपनी है, जो लॉन्ग टर्म कोर पोर्टफोलियो का ये भाग आराम से बन सकती है। EM एंट्री की बात की जाए तो पिछले कुछ समय से गैस अच्छी खासी करेक्शन हमें देखने को मिल रही है, जो बहुत ही अच्छा बात है। बिकॉज कंपनी की बात की जाए, एक तरफा रैली 4000 से 6500 के आसपास, उसके बाद जो फ्रॉड था वो निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। वैसे कंपनी इसलिए पसंद है बिकॉज कंपनी के कॉर्पोरेट गवर्नेंस काफ़ी मजबूत है, और जिस रफ्तार से गैस कंपनी भाग रही है, और जो कंपनी के साइज हैं प्योर, दोस्तों मुझे लगता है कि आने वाले कल में एक कंपाउंडिंग मशीन ये कंपनी बन के ज़रूर मिलेगी। यस, LTI माइंडट्री के संग आपको पता है कि LTI और LTI माइंडट्री, ये जो नाम आप देख रहे हैं, माइंडट्री के संग मर्जर होने के बाद प्राइस काफ़ी ऊपर नीचे को दिखाई पड़ रहा होगा, लेकिन कंपनी अच्छी है। आप इस कंपनी में निवेशित हैं, घबराने की बात नहीं है, आप लॉन्ग टर्म तक आप इसको टाइम दे सकते हो। इसकी बात की जाए, इस कंपनी में फोकस करें। बीच में गैस वही एशियन पेंट वाली कहानी हुई थी कि रिलायंस कब 2200 का 2300 का लेवल टूटेगा, कब हमें 3000 के आसपास दर्शन होंगे। समय भी नहीं लगा तो उसको कंपनी फिर से 3000 के आसपास पहुंची है। बोलने का मतलब क्या है कि अगर आप पैनिक में निवेश करते हैं तो ही आपका एक्स्ट्रा अल्फा मिलता है, जो आपको संग संग समझ में नहीं आएगा। 6-8 महीना, साल 2 साल के बाद समझ में आएगा तो कंपनी टॉप क्लास है, और इसका चलना भारतीय बाजार के लिए बहुत ही अच्छी बात मानी जाती है। दोस्तों इंडेक्स का बहुत ही मजबूत अंग है। यस, अगर 3000 का लेवल कंपनी तोड़ती है तो बहुत ही क्विक टाइम में हमें 3130-3200 के आसपास भी लेवल्स देखने को मिल सकता है, और उसके बाद तो कंपनी और भी तेज़ भाग सकती है। कंपनी के अर्निंग्स बहुत अच्छे से ग्रो हो रहे हैं, और 2 आरम दोस्तों जिसको मैं बार बार कवर करता हूँ कि इनके रिटेल और जियो जो बहुत ही तेज़ी से ग्रो हो रहे हैं, तो कंपनी सुपर हिट है। आपने लिए हैं तो ऑफकोर्स इसको होल्ड करें। प्रॉफिट बुकिंग करना चाहते हैं, मैं फिर से रिपीट करूँ, ये कैसे आपका निजी मामला है। इंडिया की बात की जाए, मुझे
मुझे गैस इस वैल्यूएशन पर डरने की कोई बात समझ में नहीं आती है। रेट कट होने से गैस बिजनेस में एक्सपेंशन होगा और ऑफ कोर्स एडटेक बिजनेस और तेज़ी से ग्रो होगा। तब को जब आपने इतना साल होल्ड किया, इतना महीना होल्ड किया, तो रेट कट तो दोस्तों अच्छी कंपनीज को होल्ड करें, बिकॉज तब जो तेज़ी आएगी मेरा ऐसा मानना है कि अच्छी कंपनी काफ़ी तेज़ी से भाग सकते हैं। दोस्तों लोग निकलने की कोशिश कर रहे हैं, बट एक बार होल्डिंग पैटर्न में जाके आप थोड़ा सा नज़र फिराइए और देखें कि एफआईएस और डीएस की होल्डिंग क्या है। आपको समझ में आएगा कि पब्लिक माल बेच रही है और बड़े पार्टी माल को उठा रहे हैं। तो बोलने का मतलब ये है कि वीक हैंड से माल छीना जा रहा है। अब वो कब तेज़ी आएगी ये किसी को नहीं पता, बट हमने एक चीज़ ऑब्जर्व किया है कि कभी कभी शेयर बाज़ार में 3 साल, 2.5 साल, 3.5 साल पैसे नहीं बनते और उसके बाद जो नेक्स्ट 6 महीना, साल भर होता है ना, उसमें 5 साल के पैसे बनते हैं। तो बेस्ट देखने के लिए तो उसको वॉच से गुजरना पड़ता है। कंपनी के अर्निंग्स काफ़ी अच्छे से ग्रो हो रहे हैं, बट प्रॉब्लम मार्जिन्स का है। मार्जिन्स अगर फिर से रिकवर हो गए पुराने मार्जिन्स की तरफ, कंपनी बहुत ही तेज़ी से भाग सकती है। उनकी बात की जाए, ये भी कैसे एक धमाका कंपनी हमें देखने को मिलती है और वही हुआ कि कंपनी में 3900 के लेवल्स के बाद हमें फिबोनाची पैटर्न का करेक्शन दिखाई दे रहा है। 3900 का लेवल गैस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमें सीधा फिबोनाची पैटर्न जो 38.2% के आसपास होता है, जिसका भाव 2300 के आसपास है। 2700, 2500 और 2300 200 गैप में कैसे अगर आप इस कंपनी को धीरे धीरे एकोमोडेशन करते हैं तो अच्छी बात है। अगर आपको खरीदना है धीरे धीरे कैसे आप चाहें तो थोड़ा मोड़ा क्वांटिटीज़ को ऐड कर सकते हैं, बिकॉज अभी भी कैसे वैल्यूएशन ना 22 के पी में है, जो मुझे ठीक ठाक लगता है। कंपनी का डिविडेंड नहीं बांटती है, 2% के आसपास कंपनी की यील्ड है। कंपनी फैंटास्टिक है, आपको निचले भाव पे खरीदने का मौका मिलता है। आप इस कंपनी को लॉन्ग टर्म कम से कम 5 साल के लिए होल्ड कर सकते हो। पुरानी लेवल्स पे कैसे आपने बाई किया है, इस कंपनी को आराम से कंटिन्यू करिए। इसलिए की बात की जाए, मैंने क्या बताया कि अगर भारत ग्रो होगा तो भारत का शेयर बाजार ग्रो होगा, और वो अगर ग्रो होगा तो CDSL, NSTL सबको फ़ायदा होगा। CDSL की बात की जाए, इस बार इस कंपनी अगर 2000 के लेवल को तोड़ के सस्टेन करती है ना, वो काफ़ी तेज़ भाग सकती है। कंपनी में अगर आप सोच रहे हैं कि फिर से 1200-1300 का लेवल आए, उसके लिए गैस कम से कम निफ्टी को 5000 पॉइंट के आसपास क्रैश होने की आवश्यकता है, तभी वो पॉसिबल होगा। वरना गैस इस कंपनी में अगर आप चाहें तो SIP अभी भी कर सकते हैं। प्योर शॉर्ट डुओपोली कंपनी हमें देखने को मिलती है और शेयर बाजार में मोनोपोली है। कंपनी फैंटास्टिक है, अर्निंग भी गैस काफ़ी सुधरे हैं। और कंपनी की बात की जाए, डेट फ्री कंपनी है जो हमें बहुत ही कंफर्ट जोन देती है। तो कंपनी अच्छी है। बीच में गैस काफ़ी क्रैश हुआ था और फिर से हमें लाइफ टाइम हाई के पास ही देखने को मिल रहा है। और इस बार गैस कंपनी का तेज भागी ना, और 2000 के लेवल का बेस फॉर्मेशन के बाद कंपनी सीधा बहुत अच्छी मल्टीबैगर और बन सकती है। टेक की बात की जाए, धमाका कंपनी हमें देखने को मिलती है और जिस हिसाब से गैस कंपनी का गाइडेंस हमने देखा ना, बहुत ही सुपर्ब था। और जिस हिसाब से गैस कमिटमेंट कंपनी कर रही है दूसरे बिजनेस के संग ना, वो भी काफ़ी टॉप नॉच है। दोस्तों मोबाइल सेगमेंट से रेवेन्यू काफ़ी हद तक बढ़ रहे हैं, जो डिक्सन टेक के लिए बहुत ही शानदार बात है। आप इस कंपनी में निवेशित हैं तो निवेशित रहें, निवेश करना चाहते हैं तो 10 स्टॉक खरीदने की ताकत है। इक्का दुक्का शुरुआत करें, नहीं खरीदते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐसा नहीं खरीदना ही है। करेक्शन होगा तो अच्छी बात है, शेयर डिस्काउंट मिलेगा, बट कंपनी अच्छी है। आप इसको लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में जगह दी हैं तो कम से कम टाइम दे, बिकॉज बढ़ते भारत के संग मेक इन इंडिया सुपर थीम ज़रूर है। इसकी बात की जाए, मैं एक ही बात बोलूँगा, जब आपने इतना होल्ड किया, आने वाले कल में रेट कट को भी देखे, जब बजाज फाइनेंस से दिग्गज कंपनी नहीं चल रही है, हम लोग आवाज़ से ये उम्मीद करें कि फटाफट भागे। ये पॉसिबल नहीं है जब तक इस कंपनी अपने अर्निंग्स को सुधार रही है, जो कि हमने देखा, जो कि उम्मीद से अच्छी अर्निंग्स है। लेकिन जब तक इस रेट कट का फ़ायदा नहीं होगा तब तक कंपनी को चलने के लिए ना एक की कैटलिस्ट पॉइंट की लैक हमें दिखाई देती है। सेल की बात की जाए, अच्छे नंबर्स थे, कंपनी गिरी और फिर से गैस कंपनी हमें भागते हुए दिखाई दे रही है। बिजनेस के बारे में थोड़ा भी आइडिया है, उन्होंने गैस 400 के आसपास शायद थोड़ा सा ग्रैब किया होगा। कंपनी बीच में 450 के ऊपर गई थी और फिर से गिरी है। अच्छी बात है कि अच्छी कंपनी अगर डिस्काउंट में क्राइसिस मिलती है तो काफ़ी तेज़ी पैसे बनते हैं। आपके पास इस कंपनी में होल्डिंग है तो कंटिन्यू करिए। की बात की जाए, ये भी गैस एक अच्छी कंपनी है। यस, वैल्यूएशन काफ़ी महंगे है, बट कंपनी का आने वाले कल में ना एक नेक्स्ट टेक्नोलॉजी थीम बन सकती है। कंपनी में निवेशित है तो ऑफकोर्स आप कंटिन्यू कर सकते हैं। वीडियो गाइस अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। दोस्तों मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।